हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का द आइडियल क्लासेस में स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 21 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं, कल का जो क्लास हुआ था उसका रिवीजन कर लें। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह है राजस्थान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए? तो लियोनल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक मेनन को। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। हाल ही में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो अडानी ग्रुप। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक। हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? UIDAI। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MK-1A का अनावरण कहाँ किए हैं? तो नासिक में। सेम SAIME जलीय कृषि मॉडल को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता मिली है। यह किस स्थान से संबंधित है? सुंदरवन। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 23वां। किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया? तो तरुण गर्ग को। अब हम लोग चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच हुई संयुक्त घोषणा की गई है? तो ये है आपका ब्राजील। ठीक है, ये घोषणा हाल ही में भारत की ब्राजील के साथ हुई है। संयुक्त रूप से ये घोषणा हुई है। अगर हम लोग मार्कोसुर की बात करें तो मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता जो है ये क्या है? सबसे पहले बात यह है कि ये है क्या। तो मार्कोसुर ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्राजील और भारत के बीच में संयुक्त रूप से ये घोषणा हो चुकी है। 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में जो बैठक हुई उसी बैठक के दौरान ये घोषणा हुई थी। ठीक है, घोषणा क्या हुआ कि अपने मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते को और गहरा करने में रुचि व्यक्त की ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इस घोषणा में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने बातचीत को 1 साल के भीतर समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस समझौते का उद्देश्य अगर देखें तो मार्कोसुर और भारत के बीच व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है मार्कोसुर ये है क्या। तो मार्कोसुर के बारे में देखें तो मार्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक संगठन है जिसका पूरा नाम दक्षिण साझा बाजार यानी साउथर्न कॉमन मार्केट है। इसकी स्थापना 1991 में अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे द्वारा की गई है। ठीक है, इसका मुख्यालय उरुग्वे की राजधानी मोन्टेवीडियो में है। और इसका फॉर्मेशन ईयर जो कि अभी हमने पढ़ा 1991 में है। अगर पूर्ण सदस्य की बात करें तो इसकी संस्थापक कंट्री है वही पूर्ण सदस्य है, लेकिन इसमें एक बोलीविया जो है इसका संस्थापक कंट्री नहीं है लेकिन इसका पूर्व सदस्य है। तो पूर्ण सदस्य में अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे है। सहयोगी सदस्य में चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू और सूरीनाम है। इसका अगर हम उद्देश्य पर्पस देखें तो सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना। यहाँ से अगर अदर ऑप्शन को देखा जाए तो हम बात करते हैं सबसे पहले थाईलैंड की। थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी बैंकॉक में इस साल का यानी छठे क्रम कौन सिक्स क्रम का बीमस्टेक समिट आयोजित किया गया है। क्या बीमस्टेक बीमस्टेक आयोजित किया गया कहाँ?
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगर बात करें हम सिंगापुर की, तो सिंगापुर के साथ भारत की सिम्बेक्स, कौन सा युद्धाभ्यास होता है? सिम्बेक्स। ठीक है। अगर बात करें हम दक्षिण कोरिया की, तो 5G कनेक्शन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उससे पहले ब्राजील के बारे में थोड़ा देख लें। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा ब्राजीलियाई रियल, राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ये जो है ब्राजील, जो हम इसको मार्क किए, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये अगर एरिया वाइज देखें तो ये सबसे बड़ा है। ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश बनेगा। ब्राजील 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रिक्स समिट 2025 इस बार ब्राजील में ही हुआ है। कॉप 30 का भी जो होस्ट है यही करेगा। पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भारत ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए हैं? तो ये है 4। ये कुल 4 क्षेत्र में जारी किए गए हैं, और ऐसा 4 क्षेत्र जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, या वायुमंडल को सबसे अधिक प्रदूषित करते हैं, या क्लाइमेट चेंजेस के लिए जिम्मेवार हैं। आप कह सकते हैं ये 4 क्षेत्र कौन कौन है? तो एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर क्लोर एल्कली और लुगदी एवं कागज। तो ये 4 क्षेत्र जो है, जो हम यहाँ से लिए हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो ये नियम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 का एक हिस्सा है, और लगभग 282 औद्योगिक इकाइयों पर लागू होते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं। इसका अगर हम पर्पस देखें, लक्ष्य देखें, इसका एम क्या है? तो नियमों के तहत इन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन के प्रति इकाई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना है, यानी ग्रीन हाउस गैस जो है कम उत्पन्न हो, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित ना हो। लेकिन जब औद्योगिक इकाइयां हैं तो प्रदूषित तो होगी ही, लेकिन फिर भी उस पे हमें कंट्रोल ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। तो कटी बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है, इसका राइट आंसर सी होगा, असम। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। इसे कटी बिहू या कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह असम के 3 प्रमुख बिहू त्योहारों में से एक है। ये मनाया कब जाता है? तो यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, जब फसलें बढ़ने की अवस्था में होती है। ये फसल के लिए ही मुख्य रूप से यह त्योहार है। इसका महत्व है कि इस त्योहार को गरीबों का त्योहार भी कहा जाता है। किसको? कटी बिहू जो है, बिहू लगा हुआ जो भी त्योहार रहेगा सब असम से संबंधित है। तो गरीबों का त्योहार इसे कहा जाता है, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साह का समय होता है, क्योंकि इनके अन्न भंडार खाली होते हैं। यानी जब इनका अन्न भंडार खाली होता है और जब नया नया फसल आता है, तो उस समय ये पर्व मनाया जाता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा हम लोग फैक्ट देखें, तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, चेहरा ओबा उत्सव मणिपुर, सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर, येसांग महोत्सव मणिपुर, बोनालू महोत्सव तेलंगाना, कचाई लेमन मणिपुर, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला एंड जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान, बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना, बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना फूलों का त्योहार है। ये 2 बार हो गया। खुबानी ब्लॉसम लद्दाख, चेरी ब्लॉसम मेघालय, हेरस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये है आपका 20 अक्टूबर।
पूरे विश्व में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इससे पहले इसे पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। यानी 10 में पहला, 15 में दूसरा, 20 में तीसरा और 25 में चौथा। यानी ये जो इस बार मनाया जा रहा है विश्व सांख्यिकी दिवस, ये चौथा यानी चौथा विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ष 2025 में मनाया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वह 29 जून को मनाया जाता है। यह प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगर कुछ अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेट देख ले तो 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 4 अक्टूबर को विश्व पशु संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार है विश्व पर्यावास दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो चर्चा में रही द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है आपके डी शिवानंदन। कौन है? डी शिवानंदन, जो कि एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड आईपीएस है, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह किताब मुंबई को अंडरवर्ल्ड से मुक्त कराने के उनके अनुभवों, उनके एक्सपीरियंसों पर आधारित है। अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक को हम देखें जो इस साल लिखे गए हैं तो रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू अनिल चौहान, जो कि सीडीएस है, चीफ डिफेंस ऑफिसर स्टाफ, भारत के हैं। वुमेन लाइफ फ्रीडम, मजान सत्रापी। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जेसिदा जेसिदा अर्डन, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। द डायरी ऑफ अ क्रिकेट वाइफ, पूजा पुजारा की है। हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक की है, जिन्हें 2025 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। 2000 इस साल का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड इनको मिला है, बानू मुश्ताक को। द विनर्स माइंडसेट के लेखक शेन वाटसन। नाइफ, हेरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, सलमान रुश्दी की है। रौद्र सात्विकम, प्रभा वर्मा। यादें यादें और यादें, पुष्पा भारती की है। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना। ए मर्सिनरी, दुबुड़ी सुब्बा राव की है। इजराइल वार डायरी, विशाल पांडे। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड की है। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर की। 12th फेल, अनुराग पाठक। टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री की है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, एम नरवणे की है। और कैरोस, जेनी एरपेनबेक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस शहर ने 56 घाटों पर किस शहर ने 56 घाटों पर 26,17,000 2025 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है अयोध्या। यह यूपी का एक शहर है जो कि भगवान श्री राम की नगरी है और वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बना जिसमें 2,128 वेद आचार्यों ने सरयू नदी के तट पर महाआरती की और श्लोकों का पाठ किया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वाराणसी की बात करते हैं तो यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद लॉन्च किया गया है। कहाँ? वाराणसी में। अगर हम उज्जैन की बात कर लें तो यह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां देश का पहला वैदिक घड़ी हमने पढ़ा था, जिसका नाम विक्रम है। क्या है? विक्रम। आपको विक्रम से नाम याद होगा कि स्वदेश निर्मित जो चिप है जो दिल्ली में बना है वो उसका भी नाम विक्रम ही है। दिल्ली में लॉन्च किया गया था उसको, स्वदेश निर्मित जो चिप था। अगर हरिद्वार की बात करें
तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में बीएलएस इंटरनेशनल किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा? तो ये है चाइना। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, चाइना। तो बीएसएल इंटरनेशनल को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने का अनुबंध मिला है। यह समझौता दोनों देशों के बीच जन से जन संबंधों को मजबूत करेगा। ये जो बी बीएलएस इंटरनेशनल है, ये ई गवर्नेंस गवर्नेंस या सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं बायोमेट्रिक्स या बायोमेट्रिक्स, ई वीजा या इस तरह के सभी मैटर्स का सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करवाता है बीएलएस इंटरनेशनल। अगर कुछ चाइना का करंट अफेयर देख लें तो मानव युक्त चंद्र लैंडर जो है लान्यू, ये चाइना का है। के वीजा ये भी चाइना लॉन्च किया है। एससीओ सम्मेलन 2025 चाइना में ही होगा। टाइफून को में चाइना का है। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन ही करेगा। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 1-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया। चीन चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी है। चीन ने एक नए स्टील्थ फाइटर जेट जे-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दे दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में अपना वापसी कर रहा है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में HKU5 CoV-2 नामक एक नए वायरस की पहचान की है। चीन ने विश्व स्तर पर एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप जीती है। किसको हराया? किसको? पश्चिम बंगाल को। यह मुकाबला छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित आरकेएम आश्रम मैदान में हुआ था। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार से आप रिलेट कर सकते हैं कि इस साल का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था, जिसका 7वां एडिशन था, क्या था? 7वां एडिशन, जिसका शुभंकर गज सिंह था, जिसकी मेजबानी बिहार ही कर रही थी। जिसमें टॉप पर आपका महाराष्ट्र है। टॉप देखें तो महाराष्ट्र है और बिहार जो कि इसका मेजबानी कर रहा था, ये 15वें स्थान पे था। किस फुटबॉलर ने वर्ष 2025 का MLS गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया है? तो ये है आपका लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीत लिया है और पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। अगर बात करें हम किलियन एम्बाप्पे की, तो ये फ्रांस के हैं। अगर नेमार की बात करें तो ये ब्राजील के फुटबॉलर हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। एमएलएस जो है, एमएलएस जो यहाँ पे एमएलएस लिखा हुआ है, अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो मेजर लीग सॉकर आप कह सकते हैं इसे। मेजर लीग सॉकर आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें तो एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो यह निर्मल कुमार मिंडा, ये है इसके अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अमिताभ चौधरी, जो कि एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे, उनको
अमिताभ चौधरी को एसोचैम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी ये हेड हो गए और ये डिप्टी हेड हो गए। अगर बात करें हम अनंत गोयनका की, तो ये फीकी के अध्यक्ष है। किसका है? फीकी के। फीकी के अध्यक्ष अनंत गोयनका। और बीवीआर सुब्रमण्यम की बात करें तो ये नीति आयोग के सीईओ हो गए। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। एसोचैम की फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1920, मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इस तरह से हम लोग का आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। और पिछले क्लास में जो होमवर्क था उसको देखें तो निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है लास्जुलो क्रास्जना होर्काई। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो किसे हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है शुभांशु शुक्ला। ये आपका कल का होमवर्क होगा। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय संयंत्र शुरू किया है? ये है 4 ऑप्शन और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कौन सा राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये है 4 ऑप्शन और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और आपके दोस्तों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। आपको मालूम होगा कि बिहार सीजीएल का डेट अनाउंस हो गया है, इंटर लेवल का भी अनाउंस हो गया है, बिहार दरोगा का भी डेट अनाउंस हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे देखें, जिससे आपको भी फायदा हो और साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।